तरह है कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसको आप एक लिमिट कर सकते हैं कि इससे ज्यादा हमारे फ्रेंड्स नहीं होंगे, या हमारे फ्रेंड के फ्रेंड यानी कॉमन फ्रेंड्स जो हैं वो अगर हमारी तस्वीर नहीं देखना चाहते या मैं नहीं चाहता उन्हें दिखाना तो उसे रोक लगा सकें। जी देखिए, सबसे अच्छी बात है कि वैसे तो फेसबुक ने ये सब कर रखा है कि आपके दोस्त के बाद कोई ना देख पाए, या आपने जो भी सेटिंग कर रखी है दोस्त के दोस्त भी नहीं देख सकते। लेकिन अब होता क्या है कि अगर सोचिए कि आपका दोस्त ही कोई ऐसा है जो आपकी फोटो डाउनलोड करके 4 लोगों को मेल कर दे जी, या उसी फोटो को वो अपनी वॉल पे शेयर कर दे या वो अपने लोगों को दिखा दे, तो पूरी तरह से सेफ ये कभी नहीं हो सकता। अब ये समझ लीजिए कि आज की ये ऐसी चीज है कि इसको आप पूरी तरह से यूज करना या तो सीख जाएं और आप छोड़ भी नहीं सकते। तो ये कुछ तरह की चीज है जहां पे आप फंस जाते हैं। अच्छा, ऐसा आपको लगा कि फ्रेंडशिप में भी या फिर आप जिन लोगों से रिश्ता रखते हैं तो आप कभी कभी ऐसे लोगों को भी अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लेते हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं, जिन्हें जानते भी नहीं, लेकिन बस आपकी दिलचस्पी है कि ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है तो उसे भी अपनी फ्रेंड लिस्ट में रख लें। अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को। जी देखिए, होता क्या है कि हर इंसान को चाहिए कि मेरे भी 500 दोस्त हों, मेरे भी 1000 दोस्त हों, मेरे भी न जाने कितने दोस्त हों। तो एक लिमिट होनी चाहिए, आपको लगता है कि एक लिमिट होनी चाहिए? जी सिंपल सी बात है, जैसे आपका सोशल सर्कल है, जितने लोगों को आप सच्ची में जानते हैं, अगर उन्हीं को ऐड किया जाए तो बहुत बेहतर है। अगर आप रैंडम लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी ऐड करते रहेंगे, खासकर ये लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान बरतना चाहिए कि आप किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन है। अगर आपका दोस्त का दोस्त है, आप शायद कुछ समय से जानते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी खराबी नहीं है। लेकिन अगर रैंडम रिक्वेस्ट आपको कहीं से भी आ रही है दुनिया की, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा, शायद मैंने भी देखा है कि हम लोग अभी फ्रेंड सर्कल में बात करें तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में 1000 लोग शामिल हैं, 1500 लोग शामिल हैं या 500 लोग शामिल हैं। जी, दुनिया की रीत पहले ऐसी कुछ होती थी कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं और न जाने क्या क्या है। आजकल दुनिया की रीत बदल गई है कि मेरे फेसबुक पे 1000 दोस्त हैं और ट्विटर पे 500 फॉलोअर हैं। बेंचमार्क बदल गया है, तो लोग इसको इकट्ठा करने के लिए बस दोस्त बढ़ा सकते हैं, और दोस्त बढ़ाने के लिए वो कभी कभी रैंडमली, जैसे मैं कह रहा हूं बार बार, कि किसी को भी ऐड कर लेते हैं और किसी से भी दोस्ती बनाने के लिए बना लेते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा खतरा क्या है कि यूं कि किसी की कोई इंटेंशन गलत ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक फिशिंग फ्रॉड के भी वो बन सकते हैं भागीदार, या आपसे कोई पैसे भी ऐंठ सकता है इन सब चीजें करके, या आपको बहुत सारी तरह से हार्म कर सकता है बेसिकली। सावधानियों के बारे में बता दें, क्या कुछ करना चाहिए फिर? जी बिल्कुल। अब क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन सीरीज में होते हैं तो यूं तो आपके फ्रेंड्स बहुत कुछ पोस्ट करते हैं और आप वीडियोस भी देखते हैं, फोटोज भी देखते हैं, लिंक्स पे भी क्लिक करते हैं। बहुत बार हुआ है, बीच में अभी 2 महीने पहले ही फेसबुक पे बहुत मेजर अटैक हुआ था, वायरस आ जाते हैं बहुत प्रकार के। जी, तो क्या होता है कि कई बार जो आपके दोस्त ने भी पोस्ट किया है, वो मैसेज तो आपको बड़ा लगेगा एक्साइटिंग कि मैं भी चेक करूं इसे क्या है, लेकिन वो हो सकता है कि उस मैसेज से आपके कंप्यूटर को इफेक्ट हो जाए, आपका हो सकता है सारा डेटा लॉस हो जाए, या आपके सारे दोस्तों को भी वही मैसेज चला जाए, तो आप एक वायरस के प्लेटफॉर्म बन जाते हैं स्प्रेड करने के लिए। तो सबसे जरूरी यह है कि आप बहुत ध्यान रखें आप अपना आईडी पासवर्ड कहां डाल रहे हैं। Facebook.com पे अगर आपको कहा जा रहा है आप आईडी पासवर्ड डालिए तो जरूर करिए, लेकिन अगर आपको एक 3rd 4th साइट पे, जैसे हम पहले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की बातें करते थे कि आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी साइट आपसे आपका आईडी पासवर्ड मांग रही है, सिमिलरली यहां पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी साइट है या कहां पर है जो हमसे मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है। एक तो आईडी पासवर्ड का ख्याल रखना चाहिए, दूसरा अगर आपको मैलिशियस लिंक, अगर आपको कुछ लिंक में गड़बड़ी लगती है तो बेटर है कि आप ना क्लिक करें, अपने चैट पे फ्रेंड से पूछ लें कि ये तुमने ही पोस्ट किया है, तुम्हें पता है इसमें क्या है, या ये गलती से मेरे पास आ गया है। क्योंकि अगर ये ना करें आप तो बहुत वायरस स्प्रेड हो सकता है। ट्विटर में भी ऐसा ही हुआ था हाल फिलहाल, उसमें एक डायरेक्ट मैसेज होता है जहां पे एक वायरस ऐसा स्प्रेड हुआ था कि आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उन सभी के पास उनके मैसेज बॉक्स में वो मैसेज चला जाता है। आप कभी किसी को पोक कर रहे होते हैं तो कोई दूसरे शख्स को आप इरिटेट भी कर देते हैं कभी कभी इन चीजों से। जी, अब होता यही है कि कई बार आप, खासकर अगर पब्लिक स्पेस में, पोक तो फिर भी क्या हो जाता है कि आप दुनिया को बिना दिखाए उसको एक तरह से हाय बोल रहे हैं। इट कुड बी अ फॉर्म ऑफ टीजिंग समबडी और इट कुड जस्ट बी अ फॉर्म ऑफ मैसेज की जगह आपने पोक कर दिया। लेकिन यही चीज जब आप वॉल पे किसी के करते हैं और शायद वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा है या आपसे थोड़ा सा खफा है या कुछ भी है, तो उसके लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है कि फेसबुक, ट्विटर या ऑरकुट में आपको सारी साइट्स का हिस्सा ना बने, किसी एक साइट का हिस्सा बने, या फिर ये सब अलग अलग चीजें हैं जो सब जरूरी हैं? जी, अब चक्कर यही है कि ये सभी ऐसी चीजें हैं, चाहे हम फेसबुक की बात करें, ऑरकुट की बात करें, ट्विटर की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, और ना जाने बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे लिंक्डइन आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, फेसबुक आपकी कैजुअल नेटवर्किंग के लिए है, ट्विटर जैसे मैंने बोला कि आप एक्चुअली दुनिया भर के लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनकी तरफ पहुंच सकते हैं।
तो हर साइट की अपनी इंपॉर्टेंस है और हमारा कहना तो यही है कि जी सब पे रहिए, सब पे जाइए, जी ध्यान रखिए। कुछ इस तरह की भी खबर आई थी प्रतीक जी कि ट्विटर पर सचिन तेंदुलकर या शाहरुख खान या कोई और बड़ी पर्सनैलिटी हो जिसके नाम से गलत कोई दूसरा शख्स है जो सचिन के नाम पर अपनी अकाउंट बना चुका है और लोग उसके फॉलोअर्स बन गए हैं। अब होता क्या है कि जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, कोई भी ऐसे ईमेल आईडी भी अगर आप बात करें, अगर मैं एक आईडी बना दूं सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन @something.com, जी, तो मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। ऐसे ही ट्विटर पे लोगों ने गलत अकाउंट बना के उनके बारे में चीजें लिख के काफी लोग अट्रैक्ट तो कर लिए अपनी तरफ फॉलोअर, लेकिन ट्विटर ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला। ट्विटर ने शुरू करे हैं वेरीफाइड अकाउंट्स। तो अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं, एक बड़े इंसान हैं, तो आप ट्विटर को अप्रोच कर सकते हैं कि मैं ही हूं ये असली इंसान, और आप मेरे अकाउंट पे लिख दीजिए इट इज अ वेरीफाइड अकाउंट। तो अब थोड़ी उसमें क्लैरिटी आ गई है, लेकिन अभी भी फेक प्रोफाइल्स हैं बहुत। ट्विटर पर भी इस तरह के विवाद हुए हैं क्या, इस तरह की जब आपकी पर्सनल कोई डिटेल या कुछ भी लोग जान गए हों? जी, ट्विटर मोर और लेस एक तरह से पूरी तरह पब्लिक है। या तो आप एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने ट्वीट्स को सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें आपके सिर्फ दोस्त और आपके जो फॉलोअर हैं वो उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्विटर पे पूरी दुनिया पढ़ सकती है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। इसीलिए ट्विटर में बहुत जरूरी हिस्सा बना है दुनिया भर को साथ लाने। नेटवर्किंग साइट पर अगर जाते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, तो क्या सावधानी बरतें? जी, सबसे बड़ी बात जो जरूरी भी है कहने की, बहुत अच्छा है इन साइट्स पे रहना, और इससे आप बल्कि दोस्तों से, अपने नए दोस्तों से रिलेशनशिप आपके स्ट्रेंथन भी हो सकते हैं और पुराने दोस्तों से आप फिर से टच में भी आ सकते हैं जी। लेकिन जब हम वो कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर पे ब्राउजर कौन सा है, हम कौन सी साइट पे लॉग ऑन कर रहे हैं, क्या ट्विटर का आईडी कोई और साइट हमसे मांग रही है, क्या हमारे ऑर्कुट का पासवर्ड कहीं और हमसे मांगा जा रहा है। अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए और अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि कोई परेशानी है, तो चाहे आप अपने दोस्त से पूछ लें कि भाई तुम्हें पता हो कि ये कोई खराबी तो नहीं है, कुछ खामी तो नहीं हो जाएगी। इन चीजों का ध्यान रखा जाए, और अगर आप मैलिशियस लिंक्स या कोई भी आपको ऐसा लिंक लगता है जो कुछ अटपटा है, कुछ आपको गलती खराबी लगती है उसमें, उस पर आप ना जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम बात कर रहे थे फेसबुक के सेफबुक की, कि फेसबुक पर भी या ट्विटर पर या ऑर्कुट पर किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर आप हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं, तो आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखें कि आप जो जानकारी किसी एक को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आम ना हो जाए, सारे लोग वो ना जान जाएं जो आपके लिए मजाक बन जाए या आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी को किसी तरह की समस्या खड़ी हो जाए। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। किसी भी नेटवर्किंग साइट पर जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं उन्हें फॉलो करें, उन्हें पढ़ें, बोर होकर उन्हें इग्नोर ना कर दें। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, नियम कानूनों को समझें, तभी उस पर ट्वीट करें या मैसेज करें, स्क्रैप करें, इससे आप सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। नमस्कार।